Hello, good morning everyone. Today we are going to start a new chapter, organic chemistry. Okay, it is the most important chapter, general organic chemistry. Okay, first of all, what is organic compound and what is organic chemistry? Okay, अच्छा हम लोग पहले कुछ ओरिजिन की बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ से आया और कैसे हुआ. ठीक है, तो तुम लोग को पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में एक थ्योरी था बर्जेलियस. क्या था? बर्जेलियस वाइटल फोर्स थ्योरी. बर्जेलियस वाइटल फोर्स थ्योरी. वाइटल फोर्स थ्योरी ये 1815 में दिया था. क्या था? 1815 में थ्योरी दिया था इन्होंने. ठीक, तो पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज बर्जेलियस वाइटल फोर्स थ्योरी. इनका कहना था कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओरिजिन हुआ है, ये समझो बात को. ये आपको डेट याद नहीं रखना है कि 1815 ऐसा नहीं. तो ये हमें जानना है कि ये क्या कहता है, बर्जेलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है. इनका कहना था अकॉर्डिंग टू दिस theory, it is impossible to obtain the organic compound in the absence of living being. ठीक है, तो बेटा ओरिजिन यहाँ से इन्होंने कहा था, फर्स्ट टाइम ये थ्योरी दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग. इन्होंने कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एब्सेंस ऑफ लिविंग. इनका कहना था कि केवल लिविंग बीइंग से ही अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हैं. मतलब ये कि जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं उनसे अपन ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को. ठीक है, लेकिन ये गलत था. इनका ये थ्योरी क्या था? इनकरेक्ट था. इन्होंने क्या कहा, ये बात सही है कि लिविंग बीइंग से ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कोई डाउट नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है. लेकिन नॉन लिविंग बीइंग से भी ऑब्टेन करते हैं. इनका ये कहना था कि ओनली लिविंग बीइंग से ऑब्टेन करते हैं. ये कहना गलत था. क्या करते हैं? नॉन लिविंग बीइंग से भी ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को. ठीक, चलो, तो इनका ये थ्योरी इनकरेक्ट हो गया. कब हुआ ये? इन्हीं का एक स्टूडेंट था वोहलर. क्या नाम था? वोहलर सिंथेसिस. तुम लोग पढ़ोगे अभी वोहलर सिंथेसिस. समझना बात को. ये दिया था 1828 में. इन्हीं का एक थ्योरी था. कब दिया था ये? 1828 में. ठीक, हालांकि डेट आपको याद नहीं रखना है कि ये कब दिया दिए, वैसे लिख दे रहे हैं, हमको याद लिख दे रहे हैं. चलो, इन्होंने क्या किया कि नॉन लिविंग बीइंग, मतलब एक नॉन लिविंग बीइंग कंपाउंड से क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया. और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये इसी का स्टूडेंट था. ये बर्जेलियस का स्टूडेंट था. वोहलर इसका था, इसी का स्टूडेंट था. इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया
अमोनियम साइनेट को क्या किया, NH4Cl अमोनियम साइनेट को क्या किया, इसने हिट किया और बन गया तुम्हारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। क्या बना, यूरिया बन गया आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक। ऐसा लिखो, ऐसा लिखो CnH2.CO.NH2। ठीक, आपका यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। मतलब क्या हुआ कि इन्हीं का स्टूडेंट था, किसका, बर्जेलियस का स्टूडेंट था वुलर। इसने क्या किया, अमोनियम साइनेट को हिट किया और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे, किससे, नॉन लिविंग बीइंग से। क्या है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको क्या किया, इन्होंने हिट किया और बन गया यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी क्या था, यूरिया था। किससे, नॉन लिविंग बीइंग से उन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन करा दिया। ये तो ओरिजिन की बात रही। इनका अमोनियम साइनेट, क्या है, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, इसको हिट किया और यूरिया का फॉर्मेशन, CONH2 का होल ट्वाइस, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, इसको बोलते हैं यूरिया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बना आपका, यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया, यूरिया का फॉर्मेशन हो गया आपका। ठीक, चलो लिखो इसको। तो यहां से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहां से, बर्जेलियस के वाइटल फोर्स थियरी से। इसको लिखो आप लोग। चलिए अपन बात करते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, इसको अपन समझते हैं डिटेल में। ठीक है, चलो ये तो हिस्ट्री ऐसे बता दिया थोड़ा बहुत, क्योंकि स्टार्ट किए थोड़ा बहुत जान लिया हम लोग। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं अपन, ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे सर, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन एंड their derivatives are known as organic compound, are known as organic compound। क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन समझ में आता है सर, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दोज कंपाउंड विच इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब वैसे कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बने होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सर ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। सॉरी क्या लिखे, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब हाइड्रोकार्बन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उनका डेरिवेटिव भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है सर, दोज कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसे सिंपल सी बात है, कैसे लिखोगे उसको, हाइड्रोजन एंड कार्बन प्लस कार्बन, क्या मिला आपको, ये आपका बनेगा हाइड्रोकार्बन, बनेगा हाइड्रोकार्बन।
ठीक है। हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में क्या आपका, जैसे लाइक आपने पढ़ा होगा अल्कीन, ठीक, पढ़ा होगा अल्कीन एंड अल्काइन, एंड क्या है अल्काइन, ठीक, क्या पढ़ा अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन, ये आपने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो ये तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही है। सीधे बोलेंगे सर वैसे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर बना वो क्या हाइड्रोकार्बन है, और वो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब व्हाट इज डेरिवेटिव्स, अब समझते हैं सर डेरिवेटिव क्या होता है, इनके बारे में समझते हैं। देखो इसे मान लो कोई हाइड्रोकार्बन चूज करो, लाइक आपने मीथेन चूज किया, मान लो क्या चूज किया आपने, मीथेन चूज किया, आपने मीथेन चूज किया है ना। अब यहाँ सपोज करो आपने यहाँ क्या किया कि यहाँ से आपने H को रिमूव किया, एक H को रिमूव किया, यहाँ पे अब एडिशन कर दिया, अपने मान लो कि हमने यहाँ एडिशन किया, ब्रोमो का एडिशन कर दिया है ना, ब्रोमीन का एडिशन कर दिया, ठीक, तो क्या किया ब्रोमीन का एडिशन कर दिया, तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ बन जाएगा CH3, यहाँ पे बन जाएगा ब्रोमीन, तो नेम क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा इसका नेम हो जाएगा आपका ब्रोमोमीथेन, क्या बन जाएगा, हो जाएगा ब्रोमोमीथेन, ठीक है। अब ये क्या बन गया, इसी को बोले डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक, मतलब वैसे कंपाउंड, those compound which is derived from the hydrocarbon, वैसे कंपाउंड जिसको अपन क्या करें हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड करके बनाए हैं उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो आपने इथेन का मॉलिक्यूल लिया, अभी इथेन मिथेन की बात करेंगे, लिख लो फिलहाल इथेन का मॉलिक्यूल लिया आपने, ये आपने लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या किया आपने, यहाँ से आपने एक H को रिमूव किया, ठीक, और यहाँ पे मान लो आपने लगा दिया प्लस OH का एडिशन कर दिया, ऐसे बता रहे हैं सही, मतलब अगर ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, ठीक है। हालांकि ये रिएक्शन थ्रू होगा, कैसे करेंगे बाद में बताएंगे आपको, इथेन से इथेनॉल कैसे बनता है, इसका प्रॉपर रिएक्शन है। अभी मान लो कि ये ऐसे करते हैं, तो ये मान लो सपोज करो ये बन गया आपका इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया, क्या बन गया, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथेनॉल, इथेनॉल बन गया। अब ये भी क्या है, ये भी आपका डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या है ये भी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक। चलो अब सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम एग्जाम्पल क्या लिखें, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो, हम लिख देते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोकार्बन तो है ही सर, इसमें कोई ऐतराज ही नहीं है, तुम लिख लो यहाँ पे अल्केन तो है ही, अल्कीन भी है सर एग्जाम्पल, अल्काइन भी लिख लो यहाँ पे। अब जितने डेरिवेटिव है कुछ भी लिख लो आप यहाँ पे, कुछ भी नहीं मतलब इसका डेरिवेटिव, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने लिखा CH3 ब्रोमो, फिर हमने लिखा CH3OH, मतलब वैसे कंपाउंड का डेराइव्ड करके बना हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे लिख लो आप CH3CN, लिख लो CH3COOH, लिख लो यहाँ पे CH3CHO, लिख लो यहाँ पे CH3CN, ETC कर दो, बहुत सारे कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका क्या डेरिवेटिव भी क्या है, उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो आप लोग, क्या है, हाइड्रोकार्बन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही, उनका डेरिवेटिव भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हमें समझना है अच्छे से। चलिए अपन आते हैं, अच्छा कुछ सवाल करते हैं आप लोगों से, कुछ क्वेश्चन करते हैं और आप लोग इसका जवाब बताना, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, मेहनत करो। अब 11th में आप लोग सोचो मत, करो, ठीक है। कहा ना किसी ने क्या खूब कहा कि
सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, जिद भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो जिद भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। ठीक है, चलो इसको लिखो, अपन स्टार्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, इनको तुम लोग आंसर बताना। चलो इसको इरेज करते हैं यहाँ से। चलो चलिए अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, समझना तुम लोग। जैसे कि आप लोग यहाँ लिखा, हमने CO2 लिखा, CO लिखा, CaC2 लिखा, KCN लिखा। कुछ एग्जाम्पल से लिख दिया। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा कि नहीं होगा, आपको बताना है। तो कुछ लोगों का आंसर है सर हाँ है, क्योंकि इसमें सर कार्बन है इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये गलत है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, तो ये समझना बात को ध्यान से कि केवल कार्बन के रहने से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है, उसमें कम से कम हाइड्रोजन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, उसमें हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, ऑल आर, क्या लिखेंगे, ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या लिखेंगे, ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ छोटू बोले तो हाइड्रोजन, हम छोटू बोले तुम लोग समझना हाइड्रोजन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये समझ लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए उसके अंदर कम से कम एक कार्बन एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। सिर्फ कार्बन रहने से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है। क्या होना चाहिए उसमें, कम से कम एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होना जरूरी है सर उसमें। ठीक है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होना चाहिए उसमें। मतलब कहीं भी तुम देखोगे उसमें किसी भी कंपाउंड जिसमें केवल एक हाइड्रोजन कम से कम एक कार्बन होगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। एक एक्सेप्शन है, उसको याद रखना। हम लिख रहे हैं बाइकार्बोनेट, क्या होता है सर, HCO3 होता है। ठीक, इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, ये एक्सेप्शन है। हालांकि रूल के अकॉर्डिंग इसमें कार्बन भी है सर, हाइड्रोजन भी है। ये ऑर्गेनिक होना लेकिन नहीं होता। ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक है, ये एक्सेप्शन है, याद रखो। बाकी कहीं भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, कहीं भी तुमको दिख जाए किसी भी कंपाउंड के अंदर कि एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसको छोड़ करके। ये एक्सेप्शन है। अब ये तो ऑर्गेनिक है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सर इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए हाइड्रोजन होना जरूरी है, लाजमी है। समझ रहे हो ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए क्या चाहिए, उसमें हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो ये तो नहीं है, क्योंकि क्लियर कॉन्सेप्ट है सर इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। और ये एक्सेप्शन है, क्योंकि देखो ये क्यों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये सारे सॉल्ट इनऑर्गेनिक बनाते हैं। जैसे मान लो तुमने पढ़ा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो यहाँ पे पढ़ा होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो कहने मतलब ये सारे क्या है, सारे सॉल्ट इनऑर्गेनिक बनाते हैं ये, इसलिए इसको रखा गया है इनऑर्गेनिक कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ये क्या है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, चलो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ गए हम लोग क्या होता है सर, समझ गए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। अपन बात कर रहे थे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लियो आप लोग। हम यहां कुछ लिखते हैं, इसको लिखो आप लोग। नंबर ऑफ कार्बन एटम और यहां लिखो वर्ड रूट, इसको याद कर लेना। ठीक है, वर्ड रूट
स्क्वायर रूट क्या होता है समझते हैं इसको। तो जैसे अपन काउंटिंग करते हैं ना, क्या बोलते हैं 1 2 3, हिंदी में 1 2 बोलते हैं, मराठी में 1 2, इस तरह कुछ बोलते हैं 2, ठीक है। इस तरह से काउंटिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे अगर 1 बोलना हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे बोलेंगे सर? ठीक, चलो तो इसको क्या बोलते हैं सर ऑर्गेनिक में, क्या बोलेंगे इसको? उसको जैसे कि 1 को बोलते हैं मेथ, क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं, लिखो मेथ को बोलते हैं मेथ। 2 होगा उसको बोलते हैं एथ। 3 को बोलेंगे प्रॉप। 4 को बोलते हैं ब्यूट, इसको बट नहीं बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ब्यूट। 5 को बोलते हैं पेंट। 6 को बोलेंगे हेक्स, तो बोलेंगे हेप्ट, इसको बोलेंगे ऑक्ट, इसको बोलेंगे नन, इसको बोलेंगे डेक। इसको लिखो आप लोग, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, बट नहीं, ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नन डेक। हमें 20 तक याद रखना है, इसको लिखो फटाफट, हम आगे लिखेंगे फिर। तो लिख लिया, चलो हमें 20 तक याद रखना है। क्या 20 तक याद करना है? लिख लिए 10 और ये लिखना है, बाकी तो अपने आप याद हो जाएगा। लिखो, अभी बता रहे हैं कैसे याद करोगे। इसको यहाँ से इरेज करते हैं। अब लिखते हैं 11 to 20, है ना, 11 to 20 लिखते हैं। चलो लिख दिए। अब लिखते हैं यहाँ पे 11 to 20 का। ये 11 12 13 14 15 16 17 18 और यहाँ लिखो 19 20। 11 क्या बोलते हैं बेटा? अनडेक। क्या बोलेंगे? अनडेक। अनडेक क्या बोलेंगे? अनडेक। 12 बोलते हैं डोडेक। 13 बोलते हैं ट्राइडेक। उसको बोलेंगे टेट्राडेक। बोलते हैं पेंटाडेक। उसको बोलते हैं हेक्साडेक। इसको बोलेंगे हेप्टाडेक। इसको बोलते हैं ऑक्टाडेक। नोनाडेक। इसको बोलते हैं आइकोस या इकोस बोलते हैं। आइकोस और इकोस बोलते हैं इसको। चलो लिख लो फटाफट। लिख लिए? चलो इसको नोट डाउन करो आप लोग। चलो लिख लिए। बात करते हैं आप
चलो, एक होता है अल्केन, ठीक। चलो हम इसको यहाँ लिखते हैं। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सर क्या होता है सर? अल्केन का होता है CnH2n। क्या होता है अल्केन का? CnH2n+2। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। इनका क्या होता है सर? CnH2n, ये पढ़ा होगा आपने। इनका होता है सर CnH2n-2, ये होता है आपको, ठीक, पढ़ा होगा। CnH2, N क्या यहाँ पे? N क्या बोलो? N हम लिख दे रहे हैं। N क्या यहाँ पे बोलो? N जो है आपका, N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। N क्या है? वो कार्बन का नंबर है, ठीक है। चलो, इसे मान लो अल्केन, तो क्या है यहाँ पे? N है। जैसे मान लो अपने आपसे किसी ने पूछा बताइए पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है पेंटेन का? बताइए फॉर्मूला क्या होता है? एग्जाम्पल पूछा, बताइए पेंटीन का फॉर्मूला क्या होता है? किसी पेंटीन का पूछा आपसे। अब बताइए पेंटाइन का फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा आसान, बड़ा सिंपल। देखो बेटा, पेंट मतलब लिखा है, कितना होता है? 5। कितना होता है? पेंट मतलब 5, तो लिखेंगे सर N पूछा है। N मतलब अल्केन, क्या होता है? पेंट N पूछा है, तो पेंट मतलब 5 कार्बन हुआ, और 5 कार्बन हुआ बेटा, तो यहाँ क्या C5 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। H2 कहाँ से आएगा? फॉर्मूला से आएगा, इनटू N का वैल्यू कितना है? 5+2, सॉल्व करो कितना आएगा? C5 और H12। हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, रट के नहीं बताना कि C5H12, ड्राइव करके बताना है। पेंटेन, N मतलब अल्केन होता है, फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। N का वैल्यू कितना है सर? 5। N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। पेंट मतलब कितना? 5 कार्बन। C5, H2 कहाँ से लाए? फॉर्मूला से लाए, H2 इंटू 5, क्योंकि N का वैल्यू कितना है? 5 है। 2n है, H2 इंटू 5, N का वैल्यू 5 है, +2 फॉर्मूला से लाए H12। अब पेंटीन पूछेगा तो कितना है? पेंट मतलब सर 5 कार्बन, 5 लिख दिए, H2 फॉर्मूला से लाए इनटू N कितना है सर? N का वैल्यू 5 है, क्या हो जाएगा? C5H10। बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। आपको फॉर्मूला याद रखो, वर्ड रूट याद रखो, लिखा है ना मेथिस, अब 20 तक लिखा है अभी आपको जस्ट, तो उसको याद रखो, उसे पुट करो। अब यहाँ पूछा है पेंटाइन, तो कितना कार्बन सर? पेंटाइन, पेंट मतलब 5 कार्बन, तो लिखो यहाँ पे C5, क्या लिखोगे? C5H2 इंटू 5, और यहाँ -2 करोगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? -2 दिया हुआ है, तो सॉल्व करो कितना आएगा? 5 2 जा 10, 10 - 2 कितना आएगा? 8। तो C5H8 क्या आएगा? C5H8 हो गया। बड़ा आसान है। एक और देखते हैं, देखो एग्जाम्पल। जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछा कि बताओ, क्या बताओ ऑक्टीन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्टीन पूछा, बताओ ऑक्टाइन का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, नहीं ऑक्टेन, यहाँ लिखो ऑक्टेन, यहाँ क्या लिखो? ऑक्टेन, यहाँ लिखो ऑक्टेन, यहाँ लिखो ऑक्टीन, और यहाँ लिखो ऑक्टाइन। लिखो ऑक्टाइन, ठीक। चलो
अब देखो ऑक्ट मतलब कितना कार्बन, 8 होता है, अभी लिखा है ऑक्ट मतलब क्या होता है, ये क्या है ऑक्टेन, तो ऑक्ट मतलब कितना कार्बन, 8 कार्बन, क्या लिखो C8, क्या लिखोगे C8H2 इंटू 8 प्लस 2, देख लो वही ना है, H2 इंटू प्लस 2 क्या हो जाएगा C8, क्या होगा C8H कितना 18, देख लो ना 8 टू जा 16 टू 18 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ हो जाएगा ना आपका C8, लिखो C8 यहाँ पे, H2 इंटू कितना 8, तो क्या हो जाएगा C8H16, बस पुट कर दो बस। अब क्या करो, वर्ड रूट याद रखो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखो। इधर आ जाओ आप, यहाँ क्या सर C8H2 इंटू 8 माइनस 2 क्या आ जाएगा बोलो, 8 टू जा 16 और माइनस 2 कितना आ जाएगा 14, क्या लिखोगे C8H14 हो गया। अब ये तो हम एग्जाम्पल बता, आप किसी का भी लिख सकते हो, यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी का भी लिख सकते हो, बस फॉर्मूला याद रखो, वर्ड रूट याद रखो, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, मान लो किसी ने पूछा आपसे पेंटाडेकेन, क्या पूछा आपने पेंटाडेकेन, एक थोड़ा सा पेंटाडेकेन पूछा आपसे किसी ने, मान लो क्या पूछा पेंटाडेकेन, पेंटाडेकेन पूछा किसी ने आपने, तो मतलब पेंटा मतलब क्या 15, पेंटाडेकेन पूछा है ना, पेंटाडम 15, तो लिखो C15, क्या लिखोगे C15H2 इंटू 15 प्लस 2, सॉल्व करो कितना हो जाएगा 15 टू जा 30 प्लस 2 32, तो C15 क्या लिखोगे C15H कितना 32 हो गया। अब पूछा किसी ने पेंटाडेकिन, पेंटाडेकिन पूछ लिया आपसे, तो क्या दिक्कत, लिख देंगे पेंटाडेकिन है ना, पेंटाडेकिन, पेंटाडेकिन, पेंटाडेकिन ओके। तो इसमें क्या देखो बेटा, पेंटा मतलब कितना होता है 15 ना, तो लिखो 15 C15H2 इंटू 15 कितना आ जाएगा C15, क्या हो जाएगा C15 और H32 क्या हो जाएगा H30, क्या हो जाएगा H30 हो जाएगा है ना। और एक और देख लो, ये वाला लास्ट पेंटाडेकाइन, क्या लिखेंगे पेंटाडेकाइन, पेंटाडेकाइन, तो लिख लो क्या इसमें, तो वही पुट करो सर C कितना 15 और यहाँ पे H2 इंटू 15 माइनस कितना -2, तो सॉल्व कितना हो जाएगा 15 टू 30 माइनस 2 कितना 28, क्या C15 H कितना हो जाएगा 28, ठीक है। इसको याद रखो और इस तरह आप लिख लोगे सबका है ना, तो ये वर्ड रूट है, इस तरह आप क्या करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखो, वर्ड रूट याद रखो, सबको अपना अरेंज कर लो। आज बेटा यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।